व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स उस टाइम पे आप फेस कर रहे थे या इट वाज गुड टू गो फॉर यू? नहीं नहीं, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या था, मैं आइल्स कर रहा था, मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे भाई बहन सारे बाहर हैं, तो कजन वगैरह सारे बाहर हैं, क्योंकि थोड़ा पंजाब में ट्रेंड है ना, पंजाबियों का कनेडा कनेडा तो रहता ही है यार। यू नो द Yeah. ब्रेन ड्रेन स्टोरी, राइट? Yeah. सो वैसा ही चल रहा था और मैं आइल्स करते करते भाग आया था। तो उस कारण मैंने घर वालों को बोला नहीं, अब मुझे यही करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक लत लग चुकी थी फिल्म्स करने की। तब मैंने 3-4 फिल्म्स कर ली थी एज एन एक्टर, एक रियलिटी शो था वो भी कर लिया था नोएडा फिल्म सिटी में, और वो सब चीज़ें सॉर्टेड चल रही थी। तो घर वालों को लगा कि बाहर जाना चाहिए, मुझे लगा मुझे यहाँ पे करियर बनाना चाहिए। तो उस कशमकश में उन्होंने बोला हाँ, अगर लगता है कि ये चीज़ बेनिफिशियल है तो रिस्क लो, कमाओ और खाओ। तो वो 2014 की बात थी। उसके बाद घर से राशन पानी जब बंद हुआ ना, तब रियलिटी समझ आती है भाई कि पहले तो आप यूनिवर्सिटी में है, यू आर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आपको मेस से खाना मिल रहा है, योर पेरेंट्स आर पेइंग फॉर दैट, योर बिल्स एंड एवरीथिंग। एंड जब आप बाहर आते हो तब आपको पता चलता है कि उन्हें बोलते हैं वेक अप टू द रियलिटी। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. मैं क्या करता था, मेरे पास स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब आर्ट था, स्टैंड अप कॉमेडी में करता था, और तब स्टैंड अप कॉमेडियंस की इतनी वैल्यू नहीं थी 2014 में, राइट? तो हम लोग, मैं और मेरा एक स्टैंड अप कॉमेडी का पार्टनर होता था, हम दोनों JW मैरिट की जो पीछे वाली लेन है ना 43 वाली, तो मैरिट के जितने पीछे होटल थे ना, तो सारे में हमने 2-3 होटल दिन के बांटे होते थे। मॉर्निंग की कॉफी हमारी किसी ना किसी होटल में ही रहती थी, ताकि किसी मैनेजर को पटा के वहां पे बिठा के हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे कि भाई हम ऐसे ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई शादी मुंडन ब्याह कुछ भी होना तो हमें बुक करना। सो करते करते आफ्टर मतलब फिर रात के खाने की बात आती थी। दोपहर का खाना हम अपने जेब से खा लेते थे, क्योंकि वो 15-20 रुपए की चावल की प्लेट होती थी। बट रात का खाना था वो तो आपको पता है जी, गुरु का लंगर चलता था 22 सेक्टर का गुरुद्वारा। तो चला ऐसे 2-3 महीने, फिर मतलब 6 महीनों में जाके थोड़ा सेटल डाउन हुआ।